आज हम लोग क्लास 9 में चैप्टर साउंड का देखने वाले हैं। क्या प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि का क्या संचार है, ध्वनि कैसे ट्रेवल करती है, हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, उसी के प्रोसेस के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास क्या है, वह एयर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, और वह एक क्या है, वह एक गैस है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो मीडियम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और गैस के अंतर्गत में क्या आया है? ये गैस के अंतर्गत में लिए हम लोग एयर, है ना, जहां पे हम लोग अभी हैं। तो ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज को बोलते हैं तो हमारा जो सामने का जो पार्टिकल्स होता है, यहाँ का जो होता है पार्टिकल्स जो होता है, वह क्या करता है, वह वाइब्रेट करने लगता है ना, मोशन में आ जाता है। और वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वह टू एंड फ्रो मोशन करने लगते हैं। ठीक है, और टू एंड फ्रो मोशन की वजह से क्या होता है, इसके आगे के पार्टिकल्स भी क्या करने लगते हैं, इसके आगे के पार्टिकल्स को धक्का देते हैं, और फिर ये आगे का पार्टिकल्स भी क्या करने लगता है, टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। तो जब इस तरह से क्या होता है, जब ये पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, तो इसके बाद जो आगे के पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करता है, अपने आगे के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, और फिर आगे का पार्टिकल्स भी टू एंड फ्रो मोशन में आ जाता है। और इस प्रोसेस के सहारे, टू एंड फ्रो मोशन के सहारे क्या होता है, हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, अब हम लोग इसमें यदि बात करें कि हम लोग यदि कुछ भी चीज को बोलते हैं तो सबसे ज्यादा साउंड कहां पे होगी, तो सबसे ज्यादा जो साउंड होगी वह कहां पे होगी, यहां पे होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वह क्या है, ज्यादा है, यानी कि यहाँ का जो मोशन है वह ज्यादा मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन जो है यहाँ पे ज्यादा है, जिसके कारण क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर तेज ध्वनि सुन पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें बात करते हैं जहां पे पार्टिकल जो इकट्ठा हुए हैं, है ना, टू और फ्रो मोशन जहां पे हो रहा है, पार्टिकल इकट्ठा होके उस पार्टिकल यानी कि उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन, है ना। और जहां पे पार्टिकल्स कम है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेयरफैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मीडियम। तो मीडियम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हाई होता है, और इसमें हाई डेंसिटी होता है, जैसे कि रॉक, वुड, आयरन, जिसके कारण क्या होता है, क्लोजली पैक होने के कारण इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में ज्यादा ही इकट्ठे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सॉलिड में जो होता है वो साउंड जो है ज्यादा ट्रेवल करता है। किसकी तुलना में? लिक्विड की तुलना में, क्योंकि इसमें लूजली पैक होता है, इसमें लेस देन सॉलिड, मतलब इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वह सॉलिड से कम होता है, और इसका लोअर डेंसिटी होता है। किसकी तुलना में? सॉलिड की तुलना में, जैसे कि वाटर और मिल्क, यानी कि जो साउंड जो ट्रेवल करती है वह वाटर और मिल्क में कम करती है। किसकी तुलना में? वह सॉलिड की तुलना में, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, वह आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं ज्यादा इकट्ठे रहते हैं, और इसमें हाई डेंसिटी होता है, जिसके कारण साउंड जो है इसमें ज्यादा ट्रेवल करती है। लेकिन सबसे कम जो साउंड ट्रेवल करती है वह किस में करती है? गैस में करती है, क्योंकि इसके बीच का जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर में होते हैं, और इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वह बहुत कम होता है, और इसका लीस्ट डेंसिटी मतलब बहुत ही कम डेंसिटी होता है, जैसे कि एयर, हीलियम, किसी प्रकार का कोई भी गैस। तो हम लोग देख सकते हैं कि साउंड जो है सबसे ज्यादा ट्रेवल किस पे करती है, वो सॉलिड पे करती है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड में जो होता है पार्टिकल जो होते हैं आपस में ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड में जो साउंड जो है सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है, जैसे कि रॉक, वुड, आयरन। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, और इसमें हाई डेंसिटी भी होती है। लेकिन साउंड सबसे कम किस पे करती है, वो गैस पे करती है, क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना, और इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है कम होता है, और इसका लीस्ट डेंसिटी होता है, मतलब एयर में जो है डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो साउंड जो है सबसे कम किस में ट्रेवल करती है, वह एयर में करती है। ठीक है, तो ये था प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट? बॉल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग क्या समझेंगे, इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझेंगे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है या नहीं, मतलब साउंड को हमारे कानों तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, उसी के बारे में इसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग को किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, पहले हम लोग इस चीज को जानते हैं। सबसे पहले एक बॉल जार है। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बैटरी और स्विच को कनेक्ट करते हैं, और साथ में इलेक्ट्रिक बेल को भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और साथ में हम लोग वैक्यूम पंप को भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट 1 में हम लोग को क्या पता चलता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 1 में हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। ठीक है,
एक्सपेरिमेंट 1 में हम लोग स्विच ऑन कर देते हैं, तो स्विच ऑन जैसे ही करते हैं तो इसमें से आवाज आना शुरू हो जाता है, ठीक है, साउंड आ जाता है। फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट 2 में करते हैं प्रेस वैक्यूम पंप, ठीक है। तो जब हम लोग वैक्यूम पंप को प्रेस करते हैं तो इसमें से जार में जो हवा है वह क्या करती है, थोड़ा सा निकल जाता है। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या था, एक्सपेरिमेंट 1 में था कि इसमें पूरी तरह से हवा भरा हुआ था, तो जब पूरी तरह से हवा भरा हुआ था तो उस समय जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो इसमें से आवाज आता है, ठीक है। फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 में क्या करते हैं, इसको वैक्यूम पंप को प्रेस करते हैं, तो जब वैक्यूम पंप को प्रेस करते हैं तो इसमें बॉल जार से थोड़ा सा हवा निकल जाता है, तो जब थोड़ा सा हवा निकलता है तो इसमें से भी साउंड जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, किसके तुलना में, ये एक्सपेरिमेंट 1 की तुलना में, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट 3 में, एक्सपेरिमेंट 3 में क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा वैक्यूम पंप को प्रेस करते हैं, तो जैसे ही वैक्यूम पंप को प्रेस करते हैं इसमें से और थोड़ा सा हवा निकल जाता है, तो इसमें से और भी कम साउंड आना शुरू हो जाता है। फिर हम लोग करते हैं तो उससे भी और भी कम साउंड आना शुरू हो जाता है, किसके तुलना में, एक्सपेरिमेंट 3 की तुलना में, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट 5 में, इसमें पूरी तरह से हवा हम लोग निकाल देते हैं, प्रेस करते करते क्या होता है, पूरी तरह से हवा निकल जाता है, तो जब पूरी तरह से हवा निकल जाता है तो उस समय किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं आता है ना। तो साउंड नहीं आने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो हवा थी, जो मीडियम थी, जो साउंड को ट्रेवल करने के लिए जिस मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, कोई मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, तो वह मीडियम हम लोग क्या किए, उसको पूरी तरह से हटा दिए, मतलब एयर को पूरी तरह से खाली कर दिए। तो जब एयर को पूरी तरह से खाली कर दिए तो इसमें साउंड नहीं आएगा, मतलब किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट 6 में, फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, वैक्यूम पंप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और फिर से हम लोग इसमें से हवा भर देते हैं। तो जब हम लोग फिर से हवा भरते हैं और जब स्विच ऑन करते हैं तो फिर से हम लोग एक्सपेरिमेंट 1 की तरह क्या होता है, साउंड आना शुरू हो जाता है, जितना हम लोग का साउंड आता था। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से क्या समझ रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझ रहे हैं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड को हमारे कानों तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, बिना मीडियम का साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है, बिना मीडियम का वह आवाज नहीं दे सकती है, ठीक है। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझें, ठीक है।